हाँ जी स्टूडेंट्स, आप वीडियो देख रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 बाय एमसीसी मास्टर कोचिंग सेंटर। बहुत से स्टूडेंट ने इस बात पे मेरे को रिक्वेस्ट की थी, सर एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दें जिसमें आप सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या चीज़ पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और कितनी किस चीज़ की। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए और बाकी भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का पेपर इस बार अटेम्प्ट करेंगे, वो स्टूडेंट जो एनुअल का पेपर या वो स्टूडेंट जो सप्ली का पेपर दें या वो स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट भी दे। अगर इम्प्रूवमेंट न्यू बुक से दे रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए न्यू बुक की। ये कौन से बुक का है? न्यू बुक का है। ओल्ड बुक का जो है गैस पेपर मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हो। मेरे चैनल पे न्यू है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स रिवीजन वीडियो इसके सॉल्व गैस पेपर मेरे चैनल के ज़रिए आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने की कोई फ़ीस नहीं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूँ मैं। अगर फिज़िक्स के चैप्टर 1 की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर में अगर कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डायमेंशन का टॉपिक। या तो डायमेंशन एमसीक्यूज़ में दे देता है या तो डायमेंशन का एक क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट के अंदर। दोनों में से किसी भी एक तरीके से आता है। तो इस पूरे चैप्टर में से डायमेंशंस करने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ते हो कोई इशू नहीं है। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में लॉन्ग के टॉपिक ज़्यादा हैं। शॉर्ट के टॉपिक में अगर मैं ले लूँ तो न्यूमेरिकल आ सकता है, वरना शॉर्ट का टॉपिक थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल्स बताना है बी प्लस ए के। तो इसकी डायग्राम है और एक पूरी डिस्क्रिप्शन है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी फिर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक दफ़ा आपको ए को बी से प्लस करना है देन सी से, और इसमें बी प्लस सी करके ए से प्लस करना है। तो ये आपकी दो एक मिला के सवाल आता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक डेरिवेशन है जिसमें आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम बनी है, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर और सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं इसलिए सवाल समझा रहा हूँ आप लोग को याद हो जाए कि कौन सा सवाल है ये। ए डॉट बी है, ए क्रॉस बी है। ये सवाल शॉर्ट या लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में आया तो एक चीज़ पूछेगा, लॉन्ग में आया तो दोनों चीज़ें मिला के पूछेगा। फिर इस चैप्टर में है प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम की है, मैक्सिमम हाइट की है, हॉरिजॉन्टल रेंज की है। ये सारे टॉपिक करने हैं। अच्छा, अब बात रही हमारे पास जो पेपर आता है ना, वो कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग दोनों के अलग अलग पेपर, और प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल। तो आपने क्या करना है, अपनी 5 ईयर 10 ईयर में से 2025 को देख लेना है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट 2025 को देख लें कि भाई इस चैप्टर से कौन सा सवाल 2024 में आपका आ चुका है। एक वो सवाल आप चॉइस के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि उसके चांस बहुत कम है रिपीट होने के। इसी तरह रिस्पेक्टिवली प्री मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले अपने 5 ईयर में 2024 का इनमें से एक टॉपिक छोड़ दें, बाकी टॉपिक अच्छे से कर लें अगर इनमें से छोड़ना चाहते हैं तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे टॉपिक कर लिए जाए। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट मैंने इस चैप्टर के लिखे हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख के इसको न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो। चैप्टर 3 में ले तो शॉर्ट के क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं और डेरिवेशन भी है। ये अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ, मोमेंटम इम्पल्स की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस दैट कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट आ सकता है। हाउ डज इम्पल्स रेट एंड फोर्स टाइम रिलेट करता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये शॉर्ट के सवाल है सारे। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट का। अगर मैं बात करूँ इलास्टिक कोलिजन लॉन्ग का है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन शॉर्ट का है। तो एक सवाल इस चैप्टर में लॉन्ग का है, बाकी सारे शॉर्ट के टॉपिक है। इलास्टिक कोलिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस और मेडिकल प्री इंजीनियरिंग अपनी 5 ईयर को देख के बाद खुद ही जज कर लेंगे कि इस साल अगर आ सकता है या नहीं आ सकता है ये सवाल। सही है, लेकिन मैं भी बोलूँगा कि रिकमेंड है कर लिया जाए, रिपीट हो सकते हैं सवाल। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किए हैं, आप न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट को अच्छे से कर लें। सही है। चैप्टर 3 के ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, और बुक के सारे न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे से कर लिए जाए तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आएंगे। ऑलमोस्ट 8 न्यूमेरिकल्स पेपर में आएंगे। चैप्टर 4 की बात करूँ ना, तो इस चैप्टर में शॉर्ट के ही टॉपिक हैं, लॉन्ग का कोई खासा टॉपिक नहीं है। तो इस चैप्टर में ये है कि शॉर्ट का न्यूमेरिकल आने का चांस ज़्यादा है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कम है।
तो ये कुछ टॉपिक है इस चैप्टर के जो शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आप अच्छे से याद करोगे तो आपका चैप्टर 4 का शॉर्ट का टॉपिक है इनमें से आएगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा या न्यूमेरिकल्स में से। चैप्टर 5 में अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग का टॉपिक है। लॉन्ग के टॉपिक में वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तीनों लॉन्ग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये टॉपिक, इनमें से कोई एक टॉपिक आने का चांस बहुत ज़्यादा है, पेपर में आएगा लॉन्ग के अंदर अगर आया। बाकी वर्क, पावर, एनर्जी डेफिनेशन वाले सवाल दिए हैं, कोई डेरिवेशन में डेफिनेशन मिला के दे देता है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है चैप्टर 5 के, ये मैंने मेंशन किए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप नोट डाउन करो, अच्छे से करो। पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए मेरी वेबसाइट है mastercoachingcenter.com, वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैप्टर 6 की बात करें तो ये चैप्टर भी शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग का कोई टॉपिक नहीं है। जितने भी टॉपिक है सारे इस चैप्टर के शॉर्ट के हैं, लर्निंग वाले, सही है। तो इनको आप अच्छे से करोगे और फिर न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के। चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में अगर लॉन्ग के टॉपिक में ले तो बर्नौली इक्वेशन है, ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितने भी टॉपिक है वो सारे शॉर्ट के हैं इस चैप्टर के। बाकी आपको डेरिवेशन वगैरह, टर्मिनल वेलोसिटी, स्फेरिकल, ये सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे शॉर्ट के टॉपिक हैं इसमें, और ये शुरू के लर्निंग टॉपिक हैं। सही, मेरे नोट्स में भी मौजूद है, वेबसाइट पे रीडेबल नोट्स भी मौजूद हैं। इसकी पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल फील्ड चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के सवाल बड़े नहीं हैं, लेकिन मे बी इस चैप्टर के शॉर्ट या लॉन्ग किसी में भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो लॉन्ग के हिसाब से, कि ये अगर लॉन्ग में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट में सवाल आएंगे। इस चैप्टर के एक सवाल पक्का है कि इनमें से एक आ जाएगा। और न्यूमेरिकल्स ये हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल कर लोगे तो ये न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे से निकल जाएंगे। चैप्टर 9 कैपेसिटर, इस चैप्टर में भी कोई लॉन्ग का टॉपिक खासा नहीं है। अगर कोई टॉपिक मर्ज करके आ गया तो लॉन्ग में दे सकता है, वरना सारे टॉपिक शॉर्ट के हैं, सही है। चैप्टर में से डेरिवेशन भी है, ये भी सारे शॉर्ट में ही है। लॉन्ग में चांस थोड़े से कम ही है इनके, मे भी चांस है कि ये आखिरी वाला सवाल डेरिवेशन का लॉन्ग में आ जाए, सही। फिर न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट, इस चैप्टर में ये किरचॉफ रूल्स है, ये आ सकता है लॉन्ग में मर्ज करके। बाकी सारे टॉपिक शॉर्ट के हैं, सही है, यही लॉन्ग के अंदर आ सकता है, बाकी शॉर्ट के हिसाब से आप करोगे। फिर न्यूमेरिकल्स गिवन है इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करोगे। उसके बाद ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो करो, वरना है बहुत इजी तो नहीं है, खैर इसलिए बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशन प्रॉपर है नहीं। सारी चीज़ें ये कि इक्वेशंस बनाने के बाद आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन शो करना है, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ आप लोग के लिए, सही। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 तो लॉन्ग के लिए पक्का कर लो, इस चैप्टर से लॉन्ग सवाल आएगा। अब लॉन्ग सवाल कौन सा है, या तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग डायमीटर्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट राउंड मूव कर रहा है, इसकी इस तरह से डायग्राम है, सही है। उसकी हमें मोशन प्रूफ करने की, एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शन -x प्रूफ किया ये। और एक ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग में इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा अगर कम इम्पॉर्टेंट में लिखें, जो मैंने नहीं लिखा, वो आपके पास स्प्रिंग वाला सवाल है, वो भी एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग में, वो ज़्यादा डिटेल नहीं है लेकिन वो भी लॉन्ग में आ सकता है, सही। तो स्प्रिंग वाला और ये, इन दोनों में से एक पक्का है, आप अच्छे से करोगे, बाकी दोनों टॉपिक शॉर्ट के लिए, सही। फिर न्यूमेरिकल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन किए, सही। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो 12 चैप्टर से भी आप पक्का कर लो कि एक लॉन्ग एग्जाम में नज़र आएगा, और इस चैप्टर के लॉन्ग के चांस ही है कि डॉपलर इफेक्ट लॉन्ग में आपको नज़र आएगा। बाकी न्यूटन डिफेक्ट है, लेप्लेस करेक्शन है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है, सही। दोनों में से किसी एक का चांस है लॉन्ग में आने का। न्यूमेरिकल्स के ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिड्यूस होने बाद कम बचे हैं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल स्टार्टिंग के जो करने, बाकी सारे रिड्यूस हो गए, इसलिए न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में है भी कम। 13 चैप्टर से भी पक्का पकड़ लो कि एक लॉन्ग आएगा। अब ये लॉन्ग कौन सा आएगा नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3 है, माइकल्स और इंटरफेरो कम है। इस चैप्टर से बहुत सारे लॉन्ग, इनमें से कोई भी एक एग्जाम में दे सकता है, इसलिए आप सारे ही करोगे तो जाके आपका एक लॉन्ग पक्का होगा। चांस लेना चाहो तो आप ये 3 शुरू के कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर का पक्का है, लॉन्ग भी आएगा इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आएगा, सही।
14 चैप्टर में तो कुछ खासा है ही नहीं, लेकिन ये है फिर भी लर्निंग टॉपिक्स हैं, तो ये लर्निंग टॉपिक्स आप इसमें करोगे। मॉड्यूलेशन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये टॉपिक शॉर्ट के लिए करोगे। उम्मीद है आप लोगों को गेस्ट पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कि आगे जितने भी गेस्ट पेपर है वो आपको मिल सकें।